हमारे साथ हम्माद सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हम्माद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। कहिएगा, पहले तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की जो परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के जो सीरीज़ जारी हैं, उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा बहुत हाईलाइट करें। एंड सेकेंड, कि हमारे जो यंग प्लेयर्स को साथ लेकर जाएंगे न्यूजीलैंड के दौरे पर, और वहाब रियाज का और सिलेक्शन टीम का फैसला क्या बिल्कुल ठीक नज़र आता है आपको? बिल्कुल फैसला होना ऐसा ही चाहिए था। बहुत देर हो गई। राइट। हम कह रहे थे ना, एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स को खिलाते रहते हैं, वो परफॉर्म करें या ना करें, और जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती कि वो बेशक परफॉर्म करें, वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाते। तो चलें, एक कहीं ना कहीं से आगाज तो हुआ कि वो प्लेयर जो डोमेस्टिक सर्किट परफॉर्म कर रहे थे उनको चांस मिल रहा है। राइट। और अब ये उनके ऊपर है कि अपनी वर्थ शो कर पाते हैं कि उनकी उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो मेरिट पे हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। ये ना हम कल को कहें कि यार डोमेस्टिक में परफॉर्म तो कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का बड़ा गैप है। तो ये प्लेयर जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो वो सेट स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल के, उसको मीट नहीं कर पाते, और वही वजह है कि हम कंपटीशन नहीं कर पाते इंटरनेशनल टीम में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट मैच अगर हम 4 दिन भी नहीं सरवाइव कर सकते तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है हमारे प्लेयर्स के कैलिबर के ऊपर कि क्या वो पाकिस्तान से बाहर जाकर 5 दिन टेस्ट मैच खेल सकते हैं और कंपेटिटिव क्रिकेट खेल सकते हैं। ना सिर्फ खेलना, आप हार तो रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा दिलेर होना पड़ेगा कि ठीक है हम हार रहे हैं और ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये हमारा नाकाम हो गया। चले, लेट्स ट्राई कि जो प्लेयर नॉकिंग एट द डोर, जो डोमेस्टिक में जो अंडर 19 सेट परफॉर्म करें, उनको मौका दे दिया जाए ताकि राइट। उनकी वर्थ भी पता चले। और हाँ, अगर उनमें ऐसा पोटेंशियल है तो उनको फिर ग्रूम किया जाए। ये जो हम इतने सारे कोचेस रखे होते हैं ना, तो उन कोचेस से भी पूछा जाए, जब प्लेयर्स के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है वहां कोचेस के ऊपर भी आए कि उनके इनपुट के बाद, उनकी गाइडेंस के बाद प्लेयर में अगर इंप्रूवमेंट नहीं आई तो फिर उनके मेथड में भी कहीं ना कहीं कमी है। हम यस। हर चीज प्लेयर के ऊपर डाल दें और उसके बाद से कोचेस आराम से साइड पे निकल जाते हैं। तो कोचेस से भी हम इन पाकिस्तान की नेशनल टीम के कोच के अलावा जो डोमेस्टिक में हर टीम के साथ कोच एसोसिएटेड है, उससे भी ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे साहब के कोचेस को भी अकाउंटेबल किया गया हो? यहाँ पर चीफ सेलेक्टर्स को कभी नहीं किया गया? क्या टीम बनाकर भेजी है, बस वो आए, इंजमामुल हक साहब रिज़ाइन किए और चलते बने? मतलब अजीब ही उल्टी गंगा बह रही है हमारे पीसीबी के अंदर। मतलब ये सारा क्या सिस्टम ही सारा पोल्यूटेड है, या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं उनकी वजह से ऐसा होता है, या फिर अगर कोई इनके अगेंस्ट भी जाना चाहता है तो फिर उसका वो टिक नहीं सकता पीसीबी के अंदर, फिर एट द एंड इवेंचुअली उसको भी इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना पड़ता है। एग्जैक्टली देखिए, मुझे अफसोस किस बात का होता है कि ये प्लेयर जब खुद खेल रहे होते हैं ना, तो ये इस सारे प्रोसीजर से गुजर कर आते हैं, तो इन्हें पता होता है कि कहाँ ज्यादती हो रही है, कहाँ फेवरेटिज्म है, कहाँ। तो जब खुद इनको ये रोल मिलता है तो कम से कम उस चीज से तो एतराज करें ना, कि खुद आए तो कहें कि नहीं, हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है और आने वाले किसी और यंगस्टर के साथ हम ऐसा नहीं होने देंगे, बल्कि उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, उसको गाइडलाइन देंगे कि हाँ तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम 3 साल खेलोगे। ये नहीं कि हर मैच के ऊपर उसके ऊपर एक तलवार लटक रही होगी कि भाई अगर आपने परफॉर्म नहीं किया आप तो बाहर। तो जब ऐसी तलवार लटकती रहेगी खिलाड़ियों के ऊपर तो उनका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमें प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना है, हमें कहना है कि जी ये 3 मैच की सीरीज या ये पूरा टूर जो है आप खेलेंगे, आप परफॉर्म करें या ना करें, हम आपको फेयर चांस देंगे। आपने अभी बात की 17 मेंबर स्क्वाड की फॉर द न्यूजीलैंड टूर, 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली जा रही है। न्यूजीलैंड अब वो न्यूजीलैंड नहीं रही। पास्ट में हम देखा जाए तो हम बॉलिंग टैलेंट की वजह से न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके हराया करते थे। अब न्यूजीलैंड की आपने वर्ल्ड कप में इवन 50 ओवर्स में आपने परफॉर्मेंस देख ली होगी, क्या जबरदस्त है। दे रीच द सेमीफाइनल्स और जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे। दे हैव द मेथड। सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास मेथड है इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट, किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट को खेलने के लिए। तो रचिन रविंद्रा एक सरप्राइज पैकेज था न्यूजीलैंड का। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, उससे साल पहले पाकिस्तान आए थे तो एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, लेकिन डाउन द ऑर्डर 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करने आते थे, तो हमें नजर आता था कि हाँ बॉल जिस तरह मिडिल कर रहे हैं तो पोटेंशियल है, ये टेल एंडर नहीं कहेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के थिंक टैंक को आपको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने उनकी वो सलाहियत देखते हुए वर्ल्ड कप, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में खेला जाता, फ्लैशेड पिचेस थी, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त था, उनको प्रोमोट किया ओपनर और ही वेंट ऑन टू स्कोर 3 सेंचुरीज इन द वर्ल्ड कप। इसी तरह पाकिस्तान के स्क्वाड की आपने बात की, शाहिन शाह अफरीदी फॉर द फर्स्ट टाइम कहूंगा कि T20 में पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, लाहौर कलंदर को 2 बैक टू बैक टाइटल जितवाए हैं। और फिर अगेन वही मैं कहूंगा
कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल, लाहौर कलंदर को आपने डोमेस्टिक में जिताया, लेकिन नेशनल टीम की कैप्टनसी करना वो प्रेशर और होता है, उसको आप बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, प्लेयर से 100% ले पाएंगे। इस टीम की अगर बात की जाए, जिस तरह आपने 2-4 नाम लिए, साइम अयूब नो डाउट बहुत टैलेंटेड हैं, और मोहम्मद हारिस को ड्रॉप किया गया, और यस। मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करने की वजह वही है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, आपका एटीट्यूड नहीं है, आप फोकस नहीं नजर आते। आप अगर एक छक्का एक चौका मारने के बाद विकेट थ्रो कर देंगे, आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स तो नहीं है कि आप अपने लिए खेल रहे हैं, आप टीम के लिए खेल रहे हैं। ये बहुत सारे प्लेयर्स के लिए इशारा है। जिस अभी हमने इनसे पहले भी साइडलाइन किए हुए हैं, हैदर अली और आसिफ अली, और उससे थोड़ा और पीछे जाएं तो उमर अकमल और अहमद शहजाद ने इस सीजन में स्कोर किया, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। लेकिन ये हर प्लेयर के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि अगर आप सीरियस नहीं होंगे, अगर आप अपने इस प्रोफेशन को एज प्रोफेशन नहीं लेंगे, जस्ट फॉर द फन और प्लेइंग फॉर द गैलरी, तो आप पर्पस को सर्व नहीं करते।